नमस्कार, मैं ऋचा धीमान और आप देख रहे हैं द हरियाणा। हरियाणा सरकार की तरफ से एक स्कीम आई है जिसमें आप अपनी मोटर की लोडिंग आप बढ़वा सकते हैं। किस तरीके से बढ़वा सकते हैं, क्या प्रोसेस, क्या प्रक्रिया इसमें रहने वाली है, तो यही तमाम जानकारी हम लेने के लिए आज पहुंचे हैं अधीक्षक अभियंता सर सोमवीर भालोटिया सर जी के पास। वहां पर हम ये तमाम जानकारी लेंगे किस तरीके से जो किसान है, जो लोग हैं, वो अपनी मोटर का जो लोडिंग है वो भरवा सकते हैं, बढ़वा सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार सभी उपभोक्ताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। ये हरियाणा सरकार की एक स्कीम है, बिजली विभाग की भी स्कीम है, जिसके तहत कोई भी कंज्यूमर जो कि एपी कनेक्शन जिसके नाम है वो अपना लोड बढ़वा सकता है। और लोड बढ़वाने के लिए बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट हमने रखा हुआ है कि भी उसको 100 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से सिक्योरिटी जमा करवानी है। उसके अलावा एक कंसेंट फॉर्म जो विभाग ने एसडीओ को प्रिस्क्राइब करके दे दिया, एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है कि भी उनका पहले इतना लोड था, अब उन्होंने ये लोड जो है बढ़वा के ये करवाना है। इसके अलावा कोई भी पेपर फॉर्मेलिटीज नहीं है। इस चीज़ को लेके हमने अपनी तरफ से एक ओपन दरबार भी शेड्यूल किए हैं सभी एससी एक्सचेंज की ऑफिस में। 3 दरबार मैंने लगाए हैं, चौथे में मैं कल वहाँ एक गोला में गया था, तो वहाँ कुछ जिम्मेदारों की समस्या आई थी। वो बता रहे थे कि भी ऑफिस के द्वारा यही फॉर्मेलिटी ज़्यादा मांगी जा रही है। तो मैं सभी उपभोक्ताओं को क्लियर कर दूं कि भी विभाग की तरफ से सिर्फ एंड सिर्फ एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म हमने लेना है कि भी पहले आपका लोड कितना था, अब लोड कितना है, और 100 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से ही हमने सिक्योरिटी लेनी है। इसके अलावा कोई पेपर फॉर्मेलिटी नहीं है। ये होता है अगर कोई कर्मचारी मिसगाइड करता है या बीच में कोई मीडिएटर अगर मिसगाइड करता है तो तुरंत हमारे को सूचना दें। खुद मेरे दरबार में लगा रहा हूँ हर एक्शन ऑफिस के लेवल पे। अगर कोई किसी उपभोक्ता की कोई भी शिकायत है तो मेरे से आके कांटेक्ट करें। अगर कोई आदमी गलत करता हुआ पाएगा तो हम उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। तो जैसे सर आपने बताया कि सिर्फ आप लोगों को चाहिए सेल्फ डिक्लेरेशन की, उनको ये चीज आप चाह सकते, लेकिन ऐसे में कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं वो लोग? हाँ, वो हमारे जो यूएसबी उनका जो पोर्टल है उस पे जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसमें या तो अटल सेवा केंद्र बने हुए हैं, अटल सेवा केंद्र में वो आपके अपलोड करने के 20 रुपये 30 रुपये की चार्जेज लेते हैं, इसके अलावा और कोई चार्जेज नहीं होते हैं। या फिर वो हमारे ऑफिस में आए, हमारे जो विंडो है फ्रंट डेस्क विंडो उस पर करवाएं, उसमें कोई चार्जेज नहीं है। सिर्फ आपको ऑनलाइन जो पेमेंट जमा करवानी है सिक्योरिटी की, सिर्फ वो करवानी है, उसके अलावा कुछ नहीं करवाना। तो सर जैसे कि आपने बोला कि ये जो दरबार हैं वो लगाए जा रहे हैं, तो क्या ये गांवों तक भी लगाए जा रहे हैं, कस्बे जैसे हम बोल सकते हैं कि घर घर जाकर उनको सूचना दी जा रही है, किस तरीके से आप लगाते हैं? अभी तो हमारा दरबार का ये शेड्यूल रहा है कि 24 जुलाई से लेके 7 अगस्त तक मैं खुद एक्सिनो के ऑफिस में जाके वहाँ पब्लिक के से मिल रहा हूँ और उनको अवेयर कर रहे हैं। जो हमारे जैसे किसान यूनियन के या हमारे ग्रुप भी वगैरह भी बने हुए हैं, इस दौरान हम कंज्यूमर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। बाकी जो नीचे जो स्टाफ है उनको डायरेक्शन दे दी गई है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमरों को इस चीज़ के बारे में बताएं। और इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई किया हुआ है सिस्टम को कि एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म और एक सिक्योरिटी के अलावा और कोई भी फॉर्मेलिटी इसमें नहीं है। तो सर ऐसे भी लोग होते हैं जिन्होंने बिल नहीं भर रखे हैं, तो ऐसे में उनकी अगर मोटर की लोडिंग अगर वो बढ़वाना चाहे तो क्या प्रोसेस रहेगी, अब वो बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते? हाँ, देखिए, डिफ़ॉल्टर्स का तो मैं यही कहूँगा कि पहले अपना बिल क्लियर करें। उसके अलावा भी अगर चलो किसी का कोई रुका हुआ है तो हम कोशिश करेंगे कि उसको इंस्टॉलमेंट में लेके, क्योंकि बिल तो पे करना ही पड़ेगा। हाँ तो सर जी, ऐसे में, इंस्टॉलमेंट में करके हम उसको कर देंगे। तो सर जैसे आपने बोला सेल्फ डिक्लेरेशन आप लोगों को चाहिए, तो वो सिंपल कागज पे होगा या एफिडेविट देना होगा? सिंपल सिंपल। सिंपल। हाँ, सिंपल कागज़ के ऊपर देंगे। वो हमने एक फॉर्मेट सा बना के एसडीओ को शेयर कर दिया है कि भी पहले इनका ये लोड था, अब ये लोड है। वो कर सकते हैं। तो सर ऐसे में एक ये बात भी सामने आती है कि जैसे कोई सामूहिक परिवार है और उनकी सामूहिक कोई मोटर है और वो उस मोटर की लोडिंग बढ़वाना चाहते हैं, तो ऐसे में क्या किसी जो पर्टिकुलर इंसान है तो उसके नाम अगर मोटर है तो वो बढ़वा सकते हैं, सबकी रजामंदी चाहिए? हाँ, इसमें आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन उठाया ये। कई बार क्या होता है कि मुश्तरका खाता होता है हमारे यहाँ पे गाँव के अंदर, आप देखेंगे कि ज़मीन है उसमें 4 हिस्सेदार हैं और 1 मोटर है। तो और जो ओनर होता है वो दादा के नाम था या फादर के नाम था, वो एक्सपायर हो गए, वो अवेलेबल नहीं है। तो उसमें सिर्फ़ ये है कि भी लोड बढ़वाने के लिए हमें ओनरशिप की ज़रूरत नहीं है। जो यूज़र है, जो उस कनेक्शन को यूज़ कर रहा है, वो अपना लोड बढ़वा सकता है। वो एक अलग चीज़ है कि अगर उन्होंने ट्यूबवेल का नाम चेंज करवाना है या ट्यूबवेल को शिफ्ट करवाना है, उस टाइम तो आपका ओनरशिप प्रूफ मैंडेटरी है। इसमें तो जो यूज़र है, जो यूज़ कर रहा है उस कनेक्शन को, वो भी डिक्लेरेशन देके अपना लोड बढ़वा सकता है। तो जो सामूहिक परिवार है या फिर जिनके एक पर्टिकुलर जिस इंसान के नाम वो मोटर है तो वो भी करवा सकते हैं।
हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ये बिल्कुल क्लियर है कि जो उस मोटर को यूज़ कर रहा है, हाँ जी, हाँ फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एक के नाम कनेक्शन था, जी, उसको दूसरा आदमी अब यूज़ कर रहा है, तो वो अपने नाम से एप्लीकेशन देके उसका लोड बढ़वा बढ़वा सकता है। सकता है। हाँ जी। तो सर ऐसे में जैसे जिस मोटर का लोड बढ़वाएँगे तो वहाँ पे ट्रांसफार्मर में एक्स्ट्रा लाइन की ज़रूरत पड़ेगी, तो ऐसे में उसका खर्च कौन उठाएगा? इस चीज़ का खर्च बिजली विभाग उठाएगा। अभी तो हाँ, कंज़्यूमर से कोई चार्जेज़ इस चीज़ के लिए नहीं लिए जाएँगे। अगर उसमें ट्यूबवेल के अंदर अगर कोई लाइन की एक्सटेंशन होती है, कोई ट्रांसफ़ार्मर की एक्सटेंशन होती है, तो बिजली विभाग ही अपने एक्सपेंडिचर पे उसको करेगा। तो सर ऐसे में अगर किसी कंज्यूमर की मोटर की जो लोडिंग है वो कैपेसिटी उसकी कम है, तो ऐसे में उनको क्या करना चाहिए? तो मतलब उनको मोटर चेंज करवानी पड़ेगी या किस तरीके से वो करवा सकते हैं प्रोसेस? हाँ, मोटर जिस हिसाब से वो अब जितना अप्लाई करेगा, बेसिकली क्या है कि ये स्कीम वॉलंटरी डिस्क्लोज़र स्कीम है कि जो उपभोक्ता ने बड़ी मोटर डाल दी है, जिस उपभोक्ता ने, उसको डिक्लेयर कराना है एक तरह से कि भई पहले फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एग्ज़ाम्पल दूँ कि किसी की 15 की मोटर है, उन्होंने वहाँ पे 15 से उनका काम नहीं चला, उन्होंने 20 की डाल ली या 25 की डाल ली, तो वो डिक्लेयर कर देगा अपना और वो डिक्लेयर करने से हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो सर ऐसे में मैं दोबारा आग्रह आपसे करूंगी कि एक बार हमारे किसानों को, हमारे दर्शकों को दोबारा से वो प्रोसेस बता दीजिए कि उनको क्या कुछ देने की जरूरत है प्रोसेसिंग। मैं सभी उपभोक्ताओं से अपील करता हूँ कि आपको कहीं पे भी किसी ऑफिस के अंदर चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, किसी मीडिएटर के उसमें आने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपल जो हमारी साइट है uhborg.com उसके ऊपर आप ऑनलाइन कराएँगे, इसमें ₹100 पर किलोवाट के हिसाब से सिक्योरिटी जमा होगी और एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपसे लेंगे। आप उसके यूज़र हैं तो बिल्कुल इसको सिस्टम को आपने सिंप्लीफाई किया हुआ है। तो सर मुझे एक बात और बताइए, जैसे मोटर की लोडिंग बढ़वाने के समय वही मोटर यूज में आएगी या किसी पर्टिकुलर मार्का वाली मोटर यूज में आनी चाहिए या किस तरीके से हाँ, इसमें मैं आपको बिल्कुल क्लियर करना चाहूँ कि जो मोटर जमींदार ने पहले से बोर में डला रखी है, उसी मोटर को उसने डिक्लेयर करना है, हम वही एक्सेप्ट कर लेंगे, उसमें उसको कोई परेशानी इसमें नहीं आएगी। जी, तो सर ऐसी कोई जानकारी आप हमारे दर्शकों को देना चाहें जो अधूरी रह गई हो या जो दर्शकों के भी जी, अच्छी सलाह। जी, जी। मैं सभी दर्शकों से अपील करूँगा कि भई आप बेनिश्चिंत होके बिजली विभाग के दफ़्तरों में जाएँ, अगर कोई आपकी सुनवाई नहीं करता है, तो हमारी सारी की सारी सर्विसेज़ ऑनलाइन हैं। अगर कोई कर्मचारी, अधिकारी या कोई मिडलमैन आपको तंग करता है, तो हमें सूचित करें, हम उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। दूसरा कि हमारी जितनी भी सर्विसेज़ हैं, वो सारी की सारी ऑनलाइन सर्विसेज़ हैं। आरटीएस के तहत जो भी अधिकारी, कर्मचारी अगर काम टाइम पे नहीं करता है, तो हम उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेते हैं और इवन मेरे पास जो अपील आती है, हम उनको पेनल्टी भी इम्पोज़ करते हैं। उसके बाद 24 जुलाई से लेके 7 अगस्त तक दरबार हैं। उन दरबारों में कोई भी कंज्यूमर आके हमें बता सकता है। हमारे से अगर उनको कोई परेशानी आ रही है, वो बता सकता है। तीसरा कि जो नए कनेक्शंस हैं, वो भी हमारे चल रहे हैं। 856 कनेक्शन तो हमने 1 मई को वर्क ऑर्डर किया था, उसमें से ऑलमोस्ट 80% 85% हमारे कनेक्शंस हो गए हैं, लेकिन उनमें कुछ कंज्यूमर्स की तरफ से फॉर्मेलिटीज़ हैं, माइक्रो इरिगेशंस वगैरह की उन्होंने लगाना था, तो मेरी उनसे अपील है कि भई वो जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो कंप्लीट करा लें ताकि उनके कनेक्शन कर दिए जाएँ। उसके अलावा भी जिन उपभोक्ताओं ने पैसे लेट जमा कराए ट्यूबवेल के कनेक्शंस के, ऐसे उपभोक्ता हमारे पास 129 उपभोक्ताएँ हैं, जिसका हमने 21 जुलाई को फिर से टेंडर कर दिया है, जो कि हमें 30 नवंबर तक उनके कनेक्शन कर दिए जाएँगे। इसके अलावा जिन भी उपभोक्ताओं के बिल गलत हो गए थे या उनके कनेक्शन कट गए थे इसकी वजह से, तो उनसे भी मैं अपील कराऊँगा कि भी वो हमारे दरबार में आएँ, अपने एसडीओ से मिलें, उनके बिल ठीक भी किए जाएँगे और इंस्टॉलमेंट में अगर वो वन टाइम इंस्टॉलमेंट जमा करा देता है तो बहुत अच्छी बात है, तुरंत कनेक्शन कर दिया जाएगा। नहीं भी होगा तो उसको 2-3 इंस्टॉलमेंट्स में हम उनके चार्जेस लेके उनके कनेक्शन कर दिए जाएँगे। तो हमारा ये कोशिश है, लक्ष्य है कि भी हर उपभोक्ता को 24 घंटे बिजली मिले, अच्छी बिजली मिले और अच्छी सर्विसेज़ मिले। किसी को इस चीज़ में कोई परेशानी ना हो। तो इसी चीज़ को लेके मैं आप सभी से ये अपील करूँगा कि भी बिजली चोरी भी ना करें और बिजली विभाग को सहयोग करें। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ सोमवीर भालोतिया सर जी, जिन्होंने बताया, तमाम जानकारी हमें दी, जिस तरीके से वो दरबार लगाते हैं और अगर किसी भी किसान या किन्हीं भी लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो, तो वो यहाँ पर आकर दरबार में आकर अपनी क्वेरी को जो है वो खत्म कर सकता है, यानी कि पूरी जानकारी वो यहाँ से ले सकता है। और अगर आपको भी अपनी मोटर की लोडिंग अगर बढ़वानी है, तो साइट पर जाकर आप भी ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आपके ही
किसी पारिवारिक या किसी भी किसान भाई को अपनी मोटर की लोडिंग बढ़वानी है तो ये जो वीडियो है ये जरूर आप उन लोगों को जरूर भेजिएगा, ताकि एक अच्छा मैसेज के साथ साथ एक अच्छी वीडियो भी उन तक पहुंचती रहे। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक देखते रहिए द हरियाणा। धन्यवाद।